कोई निषाद राज थे, वह शिवरात्रि के दिन कहीं वन में पहुँचे शिकार खेलते खेलते। अब निषाद थे, निषादों के राजा थे, तो शिकार खेलते खेलते वन में पहुँचे। और ऐसे तो बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन ग्रंथ की बात है, पौराणिक आख्यान है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वन में पहुँचे और वहाँ थक हार गए तो एक तालाब के किनारे एक बिल्व वृक्ष था, बेल का पेड़, उसे टेक लगाकर बैठ गए। और बैठे तो नींद आ गई। अब नींद आ गई, भूखे प्यासे थे और नींद आ गई, तो फिर थोड़ा सा झुके तो एक टहनी जो है उसमें से वो बेल का जो कांटा होता है उनको चुभा। उसके बाद नींद टूटी, तो जब उठे तो कुछ बेल की पत्तियां झड़ करके गिरी नीचे। और बेल के आसपास में वहाँ उस ज़माने में भाई मंदिर तो पता नहीं होता था या नहीं होता था, लेकिन शिवलिंग था, शिवलिंग पर बेल की पत्तियां गिरी। उसके बाद इन्होंने तालाब के किनारे अपना पैर वैर धोया और धो करके न चेहरा से हाथ पांव अपना धो रहे थे, तो जो लोग ऐसे हाथ का पानी झटकते हैं तो पानी झटके तो उस शिवलिंग पर जलार्पण भी हो गया। जलार्पण हुआ और इसके बाद वहाँ अपने पैर और शरीर को सीधा करने के लिए थोड़ा सा नीचे झुके तो शिवलिंग के सामने झुक भी गए। ये सब अनजाने में हुआ। उस गरुड़ पुराण में ऐसा विवरण है कि ये सारा कुछ अनजाने में हुआ। घटना हो गई, निषाद राज उसके बाद अपना काम, कोई धार्मिक आदमी तो थे नहीं, अपना चल दिए, अनजाने में हुआ। तो मृत्यु के समय यम के गण उनको लेने के लिए आए, तो यम के गणों को शिवगण उससे उसी समय आ गए और उन यम के गणों को उन्होंने मार भगाया। तो भाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि शिवरात्रि के दिन इस निषाद राज ने अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान शिव पर बिल्व पत्र अर्पण किया था। और भले ही अपने शरीर पर छींटा मारा पानी का, लेकिन वो छींटे शिवलिंग पर भी पड़े। और अनजाने में ही सही वह शिवलिंग के सामने झुका भी, इसलिए शिव को उसने प्रसन्न किया, शिव के लिए कुछ अर्पित किया, शिव के लिए नतमस्तक हुआ। इसलिए हम तुम्हें इसे ले जाने नहीं देंगे, और मृत्यु के मुख से उसे खींच ले आए शिवगण, यमगणों को मार भगाया। तो अनजाने में इस प्रकार की शिवार्चना का यह फल है। तो आप शिवरात्रि के दिन सिर्फ आप ही नहीं, विभिन्न स्थानों पर, देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर लोग बैठे हुए हैं, कहीं भी कहीं पूजन हो रहा है, कहीं साधना चल रही, कहीं अनुष्ठान हो रहा, तो विशिष्ट प्रकार का जो कार्यक्रम है वहाँ आप विविध प्रकार के भोग, मिष्ठान, फल, मेवा अपनी श्रद्धा, भावना, भक्ति के साथ दुग्धार्पण, वस्त्र इत्यादि और बिल्व पत्र सहित विभिन्न प्रकार के भोग जो अर्पित कर रहे हैं, इसके फलाफल का वर्णन क्या किया जाए, यह एक दृष्टांत।